नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी, TM24 न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। पेश हैं उर्दू अखबार देश और दुनिया के हालात पर उर्दू अखबारों के तबसरे। उर्दू अखबारों ने देश दुनिया के हालात पर किस तरह से अपने नज़रियों को पेश किया है, इसमें कुछ खास तबसरे इस तरह से हैं। यूँ तो उर्दू अखबारों ने तमाम मसलों पर अपने नज़रियों को पेश किया है, मगर कुछ अखबारात ने उत्तर प्रदेश के सूबे में बहुजन समाज पार्टी की गिरती सियासी साख पर अपने नज़रियों को पेश किया है। अखबारात ने लिखा है कि बहुजन समाज पार्टी की आज जो हालत यूपी में होती जा रही है वो किसी से छिपी नहीं है। लगातार वो हाशिए पर पहुंचती जा रही है और यूपी में इसकी अब तीसरी पोजीशन बन चुकी है। इसके मुताबिक बसपा ने जो हालात हैं वो खुद उसी की देन है। आज जो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहली पार्टी बन गई है, सबसे मजबूत पार्टी बन गई है यूपी में, इसके लिए खुद बहुजन समाज पार्टी ही जिम्मेदार है। कभी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर जब वो चुनाव लड़ती थी तो उसकी वो ताकत थी कि कोई भी उसके आगे टिक नहीं पा रहा था। हालत ये थी कि इसे देखकर लोग कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी अब को जल्दी कोई हटा नहीं सकता, और उसकी मुखिया मायावती के ऐसे सियासी तेवर थे कि उनके आगे कोई भी लीडर उनके खिलाफ बोलने से कतराता था। हालत यह थी कि भगवा पार्टी को तो लगभग खामोश कर रखा था, मगर आज हालत यह है कि वही भगवा पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी को धीरे धीरे इस कगार पर खड़ा कर दिया जहां से वो अब अपनी ताकत की वापसी को परेशान है कि किस तरीके से यूपी के सूबे में फिर से अपनी वही ताकत मजबूत की जाए। इसके लिए बसपा मुखिया जो हैं वो तरह तरह के बयानात दे करके अब ये जता रही हैं कि उन्हें मुसलमानों से भी हमदर्दी है। मुसलमानों के मसाइल पर लगातार उन्होंने कई ऐसे बयानात दिए हैं जिससे लगता है कि अब उनको ये समझ में आया है कि हमारा वोट बैंक मुसलमानों से भी काफ़ी बड़ा है, खाली दलित समाज से ही नहीं। तो अब उनकी कोशिश इस सिलसिले में भी शुरू हो गई है। दरअसल 2022 के असेंबली इंतखाबात के बाद यूपी में जो उनकी बहुजन समाज पार्टी की हालत बनती चली गई, उसके पीछे खुद पार्टी के भीतर की कमजोरियां ही रही हैं। लगातार कई लीडरों को हटाना, कई लोगों को फेर बदल कर देना, किसी पर भरोसा न करना। इस सिलसिले में पार्टी के भीतर नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक कद्दावर लीडर थे। उनको मुस्लिम लीडर तो नहीं कहा जा सकता था कि वो वहाँ भाजपा में मुस्लिम समुदाय की क़यादत कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो दूसरे तीसरे नंबर के लीडर माने जाते थे। लेकिन उनको भी मायावती ने धीरे धीरे एक अपने सलाहकार के कहने से हटा दिया, और उनके हटाए जाने के बाद बसपा से जो थोड़ी बहुत हमदर्दी मुसलमानों को थी वो उनमें नाराज़गी पैदा हो गई। और इसी तरीके से मायावती ने भी हाल ही में बाई इलेक्शन में आजमगढ़ में अपने कैंडिडेट को खड़ा करके समाजवादी पार्टी के ही मुकाबले में लड़ा डाला। जो बीजेपी के खिलाफ वोट थे वो दोनों को बढ़ गए। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो इस तरीके से मायावती की जो चुनावी हिकमत अमली है, रणनीति है, वो भी ऐसी रही है कि जिसकी वजह से पार्टी आज हाशिए पर पहुंच गई है। अब उसे इस बात की तलाश है कि किस तरीके से इसमें फिर से अपनी मजबूत पकड़ बनाई जाए। तो अब मायावती तमाम तरीके से मुसलमानों से हमदर्दी जता रही हैं, और उन्होंने हिजाब और आप मदरसों को लेकर के तमाम तरह के बयानात दिए हैं, जिससे ये लगता है कि वो अपनी मुसलमानों के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है। खैर, सियासत में ये तो चलता रहता है, कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर। और इसी तरह से बेरहमी से एक और छात्र को पीटे जाने पर उसकी मौत होने पर का मामला सामने आया है। अभी कुछ अर्सा पहले ही एक छोटी सी जात के स्टूडेंट ने बड़ी जात के टीचर के पीने के बर्तन को छू लिया था, जिसमें उसको इस कदर पीटा था टीचर ने कि उसकी मौत हो गई थी। हालांकि बाद में टीचर गिरफ्तार हुआ, लेकिन मामला जो है अभी तक वो उसमें लोगों में छोटी जात बड़ी जात के लेकर के तनाव बना हुआ है। मगर इसी बीच औरैया में एक वाक़या पेश आया है जहां पर एक स्टूडेंट ने टेस्ट में एक लफ्ज़ गलत लिखा था, जिस पर टीचर ने उसको इतना पीटा लात घूंसों से कि वो उसकी हालत नाजुक हो गई।
जब वो अधमरा हो गया तो उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ दिन इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। अब यहाँ भी टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन वो फरार है। और एक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने इस बारे में सिर्फ ये बताया है कि औरैया के अछलदा थाना इलाके के फफूंद रोड पर आदर्श इंटर कॉलेज में ये वाक़या पेश आया। कॉलेज में सामाजिक विज्ञान के टीचर ने टेस्ट के दौरान एक लफ्ज़ गलत लिखने पर इस स्टूडेंट को इतना पीटा कि वो अधमरा हो गया। लात घूंसों से बेइंतहा पीटने पर जब वो जख्मी हुआ तो उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां कुछ दिनों बाद उसकी पिछले सोमवार को मौत हो गई। बहरहाल इस वाक़ के बाद भी गांव के लोगों में बेइंतहा गुस्सा और तनाव का माहौल बना हुआ है और पुलिस सब पर निगाह रखे। और अब कुछ खबरें गैर मुल्क की। दमिश्क से मिली एक खबर के मुताबिक शाम में एक कश्ती डूबने से 76 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 45 बच्चे और ख़वातीन भी शामिल थी। बताया जा रहा है कि लेबनान में अपने हालात से परेशान लोग अपनी बदहाली को दूर करने के लिए यूरोप के लिए रवाना हुए थे। जिस कश्ती पर वो सवार हुए थे वो शाम के साहिल पर पलट गई और जितने भी सवार थे सब के सब गर्क हो गए, जिसमें 76 लोगों को बताया जा रहा है, जिनमें 45 बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। तो इस तरीके से अपनी मुसीबत से निजात पाने के लिए ये लोग यूरोप की तरफ जा रहे थे, लेकिन बहरहाल इनको बजाय राहत मिलने के मौत का सामना करना पड़ा। बेहद अफसोसनाक खबर है ये। और उधर कुछ नाइजीरिया में एक मस्जिद में दहशतगर्दों के हमले से 15 लोगों की मौत हो गई। मस्जिद में 15 नमाजियों की मौत हो गई और आधे घंटे तक वहां पर गोलीबारी, खून की होली खेली जाती रही, जिसमें तमाम लोग जख्मी हो गए। 1 दर्जन से ज़्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं। और इस वाक़े से वहाँ पर दहशत का माहौल है। और ये वाक़या क्यों पेश आया, क्यों ऐसा हमला किया गया, इसकी छानबीन की जा रही है। और उधर सऊदी अरब से खबर है कि वो इंडियन आइडल के तर्ज पर जल्द ही सऊदी आइडल प्रोग्राम को पेश करेगी, जिसमें नए टैलेंट हंट की को शमूलियत मिलेगी, वो शामिल किया जाएगा। और वहाँ पर जो भी आर्टिस्ट हैं, जो इस तरीके के लोग हैं, वो लोग जूरी का प्रोग्राम में शामिल होंगे जूरी के तौर पर। और बता दें कि सऊदी अरब की तारीख में ये पहला ऐसा प्रोग्राम है, जो पहला शो है जो पेश किया जाए, पहली बार पेश किया जाएगा। वरना अभी तक तफरीही और के सिलसिले में और इंटरटेनमेंट को लेकर के जो सख्ती की बातें सामने आती थी, तो अब वहाँ नरमी दिखाई दे रही है इसमें कि अगर वहाँ पर भी सऊदी आइडियल प्रोग्राम होगा तो बहरहाल लोगों को अपने शौक़ पूरा करने का मौका मिलेगा। तो इस तरीके से ये एक राहत भरी खबर है सऊदी अरब में रहने वालों के लिए। और अब तबसरे को यहीं ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। कल फिर आपके साथ कुछ नए तबसरों के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार, आदाब।